भागवत सार की श्रृंखला में आज 16वें अध्याय पर चर्चा होगी। इसका एक श्लोक है, श्लोक क्रमांक 6। इसको पढ़ेंगे और फिर चर्चा प्रारंभ करेंगे। कृपया दोहराइए। अथवास्य पदाम्भोजम् मकरन्दलिहां सताम् किमन्ये रसदालापै आयुषो यत्सदव्ययः अथवास्य पदाम्भोज मकरन्दलिहां सताम् किमन्ये रसदालापै आयुषो यदसद्वयः अथवास्य पदाम्भोज मकरन्दलिहां सताम् किमन्ये रसदालापै आयुषो यदसद्व्ययः अथवा अन्यथा अस्य उसका या उनका पदम भोज चरण कमल मकरंद लिहाम कमल पुष्प के मधु को चाटने वाला सताम निरंतर जीवित रहने वालों के कि मन्ये अन्य किसी वस्तु से क्या लाभ असत भ्रामक आलाप है विषय अथवा प्रसंग आयुषः आयु में यह जो है असत व्ययः जीवन का अपव्यय। अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। भगवान के भक्त भगवान के चरण कमलों से प्राप्त मधु के चाटने के आदि हैं। उन कथा प्रसंगों से क्या लाभ जो बहुमूल्य जीवन को व्यर्थ नष्ट करें। तात्पर्य। भगवान कृष्ण तथा उनके भक्त दोनों ही दिव्य तल पर रहते हैं। अतएव भगवान कृष्ण तथा उनके शुद्ध भक्तों की कथाएं समान रूप से उत्तम होती हैं। यद्यपि कुरुक्षेत्र युद्ध राजनीति तथा कूटनीति से पूर्ण है, परंतु इसकी कथाएं भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हैं। अतएव भगवद गीता सारे विश्व में पूजित है। जो राजनीति अर्थशास्त्र या समाज विज्ञान संसारियों के लिए हो, उनके उच्छेदन की कोई आवश्यकता नहीं है। शुद्ध भक्त के लिए जो वास्तव में भगवान से जुड़ा है, ऐसी संसारी वस्तुएं दिव्य होती हैं यदि वे कृष्ण या उनके शुद्ध भक्तों के साथ जुड़ी हों। हम पांडवों के कार्यकलापों के संबंध में कह सुन चुके हैं और अब हम महाराज परीक्षित की कथाओं के विषय में बातें कर रहे हैं, किंतु ये सब कथाएं भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हैं। अतएव ये सब की सब दिव्य हैं और शुद्ध भक्त इन्हें बड़ी रुचि से सुनते हैं। हम इस बात को भीष्मदेव की स्तुतियों के प्रसंग में पहले ही बता चुके हैं। हमारी आयु बहुत लंबी नहीं होती और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हमें कब हर वस्तु को अगली मंजिल के लिए छोड़ने का आदेश मिल जाए। अतएव
ये हमारा परम धर्म है कि हम कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी कथा में एक क्षण भी व्यर्थ न बिताएं। कोई कथा कितनी ही रोचक क्यों ना हो, यदि वे कृष्ण से संबंधित नहीं है तो सुनने योग्य नहीं होती। गोलोक वृंदावन जो भगवान कृष्ण का नित्य धाम है, कमल पुष्प के गुच्छे का आकार का है। जब भगवान किसी एक लोक में अवतरित होते हैं तो वे अपने निजी धाम को यथारूप में प्रकट करके ही ऐसा करते हैं। इस प्रकार उनके चरण सदैव उसी कमल दल के बड़े गुच्छे पर रहते हैं। उनके पांव कमल पुष्प के समान ही सुंदर हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के पांव कमल चरण हैं। जीव स्वाभाविक रूप से शाश्वत है। वह भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से जन्म तथा मृत्यु के भंवर में पड़ा हुआ है। ऐसी शक्ति से छूटने पर जीव मुक्त हो जाता है और भगवत धाम जाने के योग्य बन जाता है। जो लोग अपना शरीर बदले बिना सदा के लिए जीवित रहना चाहते हैं, उन्हें कृष्ण तथा उनके भक्तों की कथाओं के अतिरिक्त अन्य किसी कथा में अपना बहुमूल्य समय नहीं गंवाना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनते नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वशास्त्राधिपीयूष सर्ववेदैक सत्फल सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदिक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तोदिदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। मदेकबन्धो मत्सङ्गे मद्गुरु मन्महाधन मन्निस्तारकमद्भाग्य मदानन्द नमोस्तुते। असाधु साधु तदाई अति नीचोच्चतः कर हानमुञ्च कदाचिन्मा प्रेम्णा हृत्कण्ठयोऽसुरा। हरे कृष्ण। तो पहले स्कंद के 15 अध्यायों की चर्चा हो चुकी है। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे परीक्षित महाराज को बिठा दिया राज्य में, उत्तराधिकारी थे, वो उनको राजा बनाया और सभी पांडव चले गए। हमने ये भी देखा कि कैसे भगवान ने अर्जुन का अहंकार तोड़ा और अर्जुन जब रानियों को लेकर आ रहे थे तो सारी रानियों को गोप भील बालक वो उनसे चुरा कर ले गए।
प्रभुपाद इस संदर्भ में अष्टवक्र मुनि की एक कथा का वर्णन तात्पर्यों में करते हैं कि ऐसा कैसे हुआ कि ऐसे गोप बालक, ऐसे भील बालक, साधारण मनुष्य भगवान की रानियों को स्पर्श कर सके। तो उसके संदर्भ में वो अष्टवक्र मुनि की कथा समझाते हैं कि कैसे एक समय अष्टवक्र मुनि जब देवलोकों में थे तो वहाँ पर देवियों ने उनको प्रसन्न किया और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आप सबको भगवान ही स्वयं पति के रूप में प्राप्त होंगे। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि अष्टवक्र मुनि ये 8 स्थानों से टेढ़े हैं, शरीर उनका टेढ़ा मेढ़ा चलते हैं, वो तो अष्टवक्र हैं, इसलिए उनका नाम अष्टवक्र, 8 जगह से जो वक्के बके हुए हैं। तो वो जब चल रहे थे तो ये सारी जो स्त्रियां थी हंस दी उनको देखकर। स्वाभाविक है, कोई ऐसे 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा है तो चलेगा तो कोई भी हंस देगा, वो हंस दी देखकर। तो अष्टवक्र मुनि को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम सब अपने ही पति का तुमको विछोह या विरह सहना पड़ेगा, तुम उनसे अलग हो जाओगे पतियों से, और तो और डाकू लुटेरे तुम्हें लूट कर ले जाएंगे। ऐसा श्राप दे दिया अष्टवक्र मुनि ने। तो फिर वो बहुत घबरा गई, उन्होंने बड़ी प्रार्थना की, क्षमा याचना की। तो उस समय अष्टवक्र मुनि ने फिर से कहा कि ठीक है, कुछ समय बाद तुम्हें अपने पति पुनः प्राप्त होंगे। तो प्रभुपाद समझाते हैं कि इस श्राप को पूरा करने के लिए भगवान स्वयं गोप बाल या भील बालक बने। तो अर्जुन को किसी गोप या भील ने नहीं हराया था, स्वयं श्री कृष्ण ने पराजित किया था। तो एक दृष्टि से तो ये जानना चाहिए कि श्री कृष्ण ने मान बढ़ाया अर्जुन का, स्वयं आकर युद्ध किया और अर्जुन पराजित हो गए। तो वही श्री कृष्ण उनके श्राप को, अष्टवक्र मुनि के श्राप को पूरा करने के लिए छोटे छोटे भील बालकों के रूप में आए और रानियों को उठाकर ले गए। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान की रानियों का स्पर्श केवल श्री कृष्ण ही कर सकते हैं, इसीलिए वही आए थे। तो यही कारण था कि वही देव स्त्रियां वो बनी, रानी बनी, रानियां, और फिर श्री कृष्ण ने उनका चोरों के रूप में हरण किया। और स्कंद पुराण में आगे कथा दी गई है कि इन सारी रानियों को फिर ब्रज में ले गए और ये ब्रज में रहा करती थी। बाकी जब पहले द्वारका से थी, द्वारका से अर्जुन लेकर आ रहे थे रक्षा के लिए, तो अर्जुन से छीन कर फिर ब्रज में ले गए। तो स्कंद पुराण के करीब 4 अध्यायों में इस कथा को कहा गया है कि ब्रज में जब ले गए तो एक समय परीक्षित महाराज वज्र और वज्रनाभ ने इनको देखा। अरे, उनको आश्चर्य हुआ कि ये रानियां यहाँ कैसे, क्योंकि उन्हें पता नहीं था क्या हुआ, बस अर्जुन के साथ से चली गई, उसके बाद कहाँ है कोई नहीं जानता था। तो वो ब्रज में थी, तो वहाँ पर बाकी सारी रानियां दुखी थी। स्कंद पुराण में वर्णन है कि कालिंदी जो एक रानियों में से एक है, 8 प्रमुख रानियों में से, कालिंदी बड़ी सुखी थी। तो सभी को आश्चर्य हुआ, उन्होंने पूछा कि अरे आप कृष्ण के विरह में आप सुखी कैसे हो, बाकी सारी रानियां दुखी हैं। तो उन्होंने बतलाया कि पहले भी मैं ब्रज में थी, कालिंदी ये यमुना जी का रूप है, तो पहले भी मैं ब्रज में थी, कृष्ण का सानिध्य था, द्वारका में भी कृष्ण का सानिध्य था, और आज मैं फिर से अपने स्थान पुनः ब्रज में वापस आई हूँ, आज भी मैं कृष्ण को देख सकती हूँ। तो उस समय उन्होंने कहा कि देखने का क्या मार्ग है, हम भी देखना चाहती हैं श्री कृष्ण को। तो कालिंदी ने कहा कि गोवर्धन पर श्री उद्धव जी आज भी गुलमलता के रूप में उपस्थित हैं। ये समय काफी समय बीत चुका था कृष्ण के जाने के बाद, तो इसलिए हमें उनके पास चलना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वो कृष्ण कथा सुनाए हमें। तो आज भी स्थान है गोवर्धन में उद्धव कुंड, जहाँ ये लीला हुई थी। सारी रानियां फिर गोवर्धन में आई और सारी रानियों ने उद्धव को पुकारा
और फिर उद्धव, ये स्कंद पुराण में वर्णन है कि फिर उद्धव उन छोटी छोटी उन पौधों में से, झाड़ियों में से निकल कर आए। बहुत सुंदर वर्ण था, श्याम वर्ण, क्योंकि कहा गया उद्धव श्री कृष्ण के समान ही दिखते थे। तो फिर उद्धव आए और उद्धव से इन रानियों ने प्रार्थना की और उद्धव ने श्रीमद् भागवत की कथा उस समय सुनाई वहां पर। और उन्होंने परीक्षित महाराज से ये कहा कि परीक्षित, आप ये देखिए कि कलयुग आ रहा है, कलयुग बहुत जल्दी प्रभाव करेगा, और जब मैं यहाँ भागवत कथा सुना रहा हूँ तो मैं नहीं चाहता कलयुग का प्रभाव हो। आप जाइए बाहर, रक्षा कीजिए, घूमिए सारे राज्य में आपके, और कलयुग का नाश कीजिए। परीक्षित महाराज को थोड़ा प्रसन्नता भी हुई और थोड़ा दुख भी हुआ। प्रसन्नता इसलिए हुई कि अब कुछ युद्ध करने का आनंद आएगा, क्योंकि किससे युद्ध करते, सारी पृथ्वी के सम्राट थे, सारे राजा उनके अधीन थे, युद्ध किससे करते? जब सभी अधीन हो तो युद्ध नहीं होता, और क्षत्रिय को युद्ध चाहिए। जब कली का वर्णन आया कि कली आ रहा है, आपको उसको मारना है, आक्रमण करना है, तो बड़े प्रसन्न हो गए कि चलो कुछ सेवा मिली। लेकिन दुखी भी हो गए कि श्रीमद् भागवत जो उद्धव सुनाने वाले हैं अब रानियों को, महिषियों को द्वारका की, वो हमें सुनने नहीं मिलेगी। तो इसीलिए बड़े दुखी हुए। उन्होंने उद्धव जी से कहा कि बात तो सही है, लेकिन मैं भागवत नहीं सुन पाऊंगा। तो उस समय उद्धव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि परीक्षित महाराज, आप चिंता नहीं कीजिए, ये भागवत कथा आप नहीं सुन पाएंगे, लेकिन जीवन के अंत में श्रीमद् भागवत आप एक महान भागवत शुकदेव गोस्वामी के मुख से सुनेंगे, आप चिंता नहीं कीजिए। और इतना ही नहीं, ये भागवत सुनकर आप भागवत सुनेंगे और उस भागवत को आगे आने वाली कई पीढ़ियां इस भागवत का श्रवण करेंगे। इसलिए आप चिंता नहीं कीजिए, भागवत आपके लिए प्रकट होगी। क्यों प्रकट होगी? क्योंकि आप भागवत के आयोजन में मदद कर रहे हैं, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि भागवत कथा कृष्ण की चलती रहे, और उसके लिए जो भी व्यवस्था आपको करनी है वो करनी पड़े। तो देखिए, अगर कोई भागवत कथा कहता है उसको तो लाभ मिलता है, भागवत कथा सुनता है उसको भी लाभ मिलता है। लेकिन अगर कोई व्यवस्था कर देता है भागवत कथा के लिए कि ठीक ठाक सारी व्यवस्था हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कॉकरोच वगैरह ना आए कथा में, तो उसको भी लाभ मिल जाता है। तो इस तरह से ऐसे जब हुआ तो परीक्षित महाराज अब इस अध्याय के पहले 4 श्लोकों में सुत गोस्वामी और परीक्षित महाराज की आगे कथा कह रहे हैं। तो वो कहते हैं कि परीक्षित महाराज ने राज्य करना प्रारंभ किया, पांडव तो चले गए, अब परीक्षित महाराज ने किया, और जैसा उस समय ज्योतिषियों ने बताया था, आपको याद होगा कुछ अध्याय पहले हमने परीक्षित के जन्म की कथा सुनी। युधिष्ठिर महाराज को उन्होंने आकर उनके गुण बताए कि कैसे किन किन राजाओं के समान राज्य करने में, पालन करने में इक्ष्वाकु के समान होगा, वचन को सत्य करने में रामचंद्र जी के समान होगा, इत्यादि इत्यादि, अर्जुन के समान धनुषधारी होगा, ये सब वर्णन किया था। तो सुत गोस्वामी कहते हैं कि परीक्षित महाराज वैसे ही राज्य कर रहे थे जैसा ज्योतिषियों ने कहा था। तो वैसे ही वो राज्य कर रहे थे, और करते करते एक समय उन्होंने कली को देखा, और वो गाय को लात मार रहा था। तो जैसे ही परीक्षित महाराज ने ये देखा कि ये राजा के वेश में गाय को लात मार रहा है, पांव लगा रहा है गाय को, तो तुरंत उन्होंने उसे दंड दिया। तो जब ऐसा उन्होंने कह दिया तो शौनक ऋषि ने तुरंत रोक दिया, क्योंकि सुत गोस्वामी ने कहा कि उस व्यक्ति ने, वो जिन कली को देखा, उस व्यक्ति को देखा एक राजा ने कि एक राजा के वेश में एक व्यक्ति गाय को लात मार रहा है, अधर्म का काम कर रहा है। तो शौनक ऋषि ने रोक दिया, तुरंत प्रश्न किया कि अरे, जिस व्यक्ति ने गाय को लात मारी उसे केवल दंड दिया, परीक्षित ने मार क्यों नहीं डाला उसको? देखिए, नैमिषारण्य के ऋषियों को इस बात पर आश्चर्य है
कि कोई व्यक्ति गाय को लात मार सकता है, क्योंकि ऐसा भी नहीं, गाय की पूजा की जाती थी। तो इसी उनको आश्चर्य हुआ कि गाय को लात मारी और परीक्षित जैसा भक्त उसने हत्या क्यों नहीं कर दी उसकी, छोड़ा कैसे जीवित उसको, गाय को लात मारी। आप विचार कीजिए, अगर आज के समय की बातें वे लोग उस समय सुनते, नैमिषारण्य में बैठे हुए ये सुनते कि आगे चलकर गायों की हत्या होने वाली है, गायों को मारा जाएगा, काटा जाएगा केवल खाने के लिए, कत्ल खाने खोले जाएंगे, सरकार कत्ल खाने खोलेगी गायों को काटने के लिए, क्या विश्वास करते हो? असंभव उनके लिए, वो तो सोचना भी असंभव था। अरे जो व्यक्ति केवल ये सोच रहे हैं कि गाय को उसने लात से स्पर्श कर दिया, पैर से स्पर्श कर दिया, उसकी तो हत्या कर देनी चाहिए। परीक्षित ने छोड़ा कैसे उस व्यक्ति को? और ऐसे, और अगर वो सुने कि गाय मरेंगी, गाय काटी जाएंगी, मरेंगी नहीं काटी जाएंगी खाने के लिए, तो कैसे विश्वास करेंगे? तो ये हमारी सभ्यता है। देखिए, गायों को पांव से स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। तो शौनक ने रोक दिया। शौनक ऋषि ने प्रश्न किया, तो 5वें श्लोक से लेकर करीब 9वें श्लोक तक शौनक ऋषि चर्चा करते हैं। शौनक ऋषि कहते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, परीक्षित ने उसकी हत्या क्यों नहीं की? जरूर इसमें कोई रहस्य है, आप हमें बताइए। अर्थात कुछ ऐसी बात है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बड़ा स्पष्ट है, गायों का कोई अपमान करता है उसका वध कर देना चाहिए, लेकिन परीक्षित ने किया नहीं, मतलब कोई रहस्य है। तो आप हमें बताइए। ये हमें विश्वास है कि निश्चित ये जो कथा है ये कृष्ण से संबंधित है। अगर कृष्ण से संबंधित है तो हमें बताइए। बहुत स्पष्ट उन्होंने कहा। शौनक ने ये नहीं कहा कि हम सुनना चाहते हैं कि गाय को कैसे मारा, फिर आगे क्या हुआ। नहीं, अगर ये कृष्ण से संबंधित है, हमें नहीं पता, लेकिन जरूर कृष्ण से संबंधित होगी। अगर कृष्ण से संबंधित है तो हमें बताइए, नहीं तो हमें कुछ नहीं सुनना। इसीलिए इस श्लोक को वो कहते हैं, जो श्लोक हमने पढ़ा, जहां वो कहते हैं कि भगवान के भक्त भगवान के चरण कमलों से प्राप्त मधु को चाटने के आदी हैं, उन कथा प्रसंगों से क्या लाभ जो बहुमूल्य जीवन को व्यर्थ करते हैं। तो शौनक आदि ऋषि या शौनक ऋषि हमें समझा रहे हैं कि कृष्ण कथा का क्या महत्व है। परीक्षित महाराज के विषय में क्यों सुनना, किसी और राजा के विषय में क्यों सुनना? ये शौनक, ये ऋषि हैं, इतने सारे हजारों ऋषि बैठे हैं, उनको क्या आवश्यकता है सुनने की राजा ने कैसे राज्य किया, कहां कहां गए, किसको मारा, कितना राज्य बढ़ाया। भागवत में ऐसे कई वर्णन है। तो क्या आवश्यकता है भागवतम जैसे अमल ग्रंथ में, जिसमें कोई अशुद्धता नहीं है, ये भौतिक बातों को करने की? राजा ने कैसे युद्ध किया, राजा ने क्या किया, वो कैसे भ्रमण किए, इस सब से क्या लाभ है? लेकिन शौनक बताते क्या लाभ है, क्योंकि वो राजा कृष्ण से संबंधित हैं। परीक्षित महाराज कृष्ण से संबंधित हैं, इसीलिए ऐसे हर राजा की कथा सुनना, हर व्यक्ति की कथा सुनना, हर वस्तु की कथा सुनना, ये भक्ति है, अगर वो कृष्ण से संबंधित है। इसको जानना चाहिए। तो इस प्रसंग में शौनक आदि ऋषि प्रश्न करके इसको स्थापित कर रहे हैं कि हमें ऐसे सारे व्यक्तियों के, ऐसे सारी चीजों में आनंद लेना चाहिए जो कृष्ण से संबंधित हैं। कृष्ण से संबंधित व्यक्ति या वस्तुओं को तदिया कहते हैं। और शिव जी पार्वती से कहते हैं, तदिया नाम सम अर्चनम आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम तस्मात् परतरम देवी तदिया नाम सम अर्चनम। तदिया अर्थात वो हर वस्तु, वो हर व्यक्ति जो कृष्ण से संबंधित है, उसको तदिया कहते हैं। तो शिव जी कहते हैं सारी आराधनाओं में, शास्त्रों में, वेदों में बहुत सी आराधनाएं दी गई हैं। आराधना नाम सर्वेशाम, सर्वेशाम यानी बहुत आराधनाएं हैं।
गणपति की आराधना है, अन्य बृहस्पति की आराधना है, किसी और जीव की आराधना हो सकती है, ब्रह्मा जी की आराधना है। आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम। वो कहते हैं इन सारी आराधनाओं में विष्णु की आराधना परम है। लेकिन वो कहते हैं तस्मात् परतरम देवी, हे देवी उससे भी परे एक आराधना है। बड़े आश्चर्य की बात, देखिए विरोधाभास लगता है। एक तो उन्होंने कह दिया जितनी भी आराधनाएं हैं उन सब में विष्णु आराधना परम, लेकिन तस्मात् परतरम, परतरम मतलब उससे भी श्रेष्ठ एक आराधना है जो सर्वश्रेष्ठ है, और वो क्या है? तदीयानाम सम अर्चनम। तदीया अर्थात भगवान के भक्त, भगवान से जुड़ी हुई चीजों की आराधना। जैसे हम लोग तुलसी की पूजा करते हैं। क्यों तुलसी की पूजा करते हैं? क्योंकि तुलसी भगवान से संबंधित है, भगवान को प्रिय है। हम गायों की पूजा करते हैं, गाय भगवान को प्रिय है, भगवान से संबंधित है। गोपाल गोविंद उनके नाम है, गोलोक उनका धाम है, तो गायों से संबंधित है, इसीलिए हम पूजा करते हैं। तदीयानाम सम अर्चनम, तो ये महत्वपूर्ण है। और इसीलिए शौनक ऋषि परीक्षित महाराज की कथा सुनना चाह रहे हैं कि और बताइए, निश्चित ये कृष्ण से संबंधित है। और इस श्लोक में वो कह रहे हैं कि बाकी अन्य कथाओं को हमें त्याग देना चाहिए। प्रभुपाद भी लिखते हैं तात्पर्य में कि अगर हमें जीवन की सफलता प्राप्त करनी है, अन्य सारी कथाओं को त्याग देना चाहिए, लेकिन ऐसी सारी कथाओं को सुनना चाहिए जो कृष्ण से संबंधित है। फिर वो किसी राजा की हो, फिर वो किसी असुर की हो। हम लोग वृत्रासुर की कथा बड़ा आनंद लेकर सुनते हैं। क्यों? कृष्ण से संबंधित। तो वो कथा किसी असुर की हो, वो कथा किसी राजा की हो, वो कथा किसी भी व्यक्ति की हो, एक शूद्र की हो, एक चांडाल की हो, लेकिन अगर कृष्ण से संबंधित है तो भक्त उसमें आनंद लेते हैं। तो इस प्रकार शौनक आदि ऋषि ने ये प्रश्न किया कि आप बताइए, और उन्होंने ये भी कहा सूत गोस्वामी से कि आप चिंता मत कीजिएगा, आप बोलते जाइए, आप रुकिएगा नहीं। आप ये मत सोचिएगा कि कुछ हो जाएगा, यहां कोई मरने वाला नहीं है। क्यों नहीं मरने वाला? क्योंकि उन्होंने कहा हमने यमराज को लाकर यज्ञ में बिठा दिया, यहां पर यमराज को यज्ञ में लगा दिए, यमराज बिजी हैं, मारेंगे नहीं किसी को, आप चिंता मत कीजिए, आप कथा कीजिए। दूसरे शब्दों में शौनक ऋषि समझा रहे हैं कि जहां पर भगवान की कथा होती है वहां व्यक्ति मरता नहीं है। मरता नहीं अर्थात उसकी चेतना भगवान में लगी रहती है। तो जहां भी कृष्ण कथा होती है वहां कोई नहीं मरता। तो कह रहे हमने यमराज को लाके बिठा दिया, वो ऐसा ही किया था। उन्होंने यमराज को बुलाया, बोला आप यज्ञ कीजिए। तो यमराज यज्ञ करने में बिजी हो गए। अब उनको पता नहीं किसको मारना है, क्या मारना है। बोले कोई नहीं मरेगा, आप चिंता मत कीजिए, आप कथा कहिए। तो ऐसे 9वें श्लोक तक वर्णन करने के बाद शुकदेव गोस्वामी 10वें श्लोक से लेकर करीब 17वां श्लोक तक परीक्षित महाराज ने कैसे भूमि पर भ्रमण किया, कैसे कली के प्रभावों को उन्होंने जीता, इसका वर्णन करते हैं। तो सूत गोस्वामी कहने लगे कि जब परीक्षित महाराज ने देखा कि कलयुग के कुछ लक्षण प्रकट हो रहे हैं, तो फिर वो पूरी पृथ्वी पर घूमने लगे, भ्रमण करने लगे, दिग्विजय के लिए निकले। प्रभुपाद लिखते हैं कि परीक्षित महाराज दिग्विजय के लिए इसलिए नहीं निकले कि उन्हें राज्य बढ़ाना था, वो इसलिए निकले कि कृष्ण का गुणगान कराना था। क्योंकि वो जहां भी जाते वहां जो भक्त होते, ब्राह्मण होते, उनको कृष्ण की कथा सुनाया करते। तो जहां भी जाते वो कृष्ण की कथा सुनते, अपने पूर्वजों की कथा सुनते, अर्जुन की कथा सुनते। तो सारी कथाएं वो सुनाया करते उनको कि कैसे परीक्षित, कैसे तुम्हें बचाया जब तुम गर्भ में थे कृष्ण ने, और फिर कैसे उन्होंने रक्षा की तुम्हारे पूर्वजों की, अर्जुन की इत्यादि, कृष्ण ने रक्षा की। तो ये सारी कथाओं को वो सुना करते, बड़ा आनंद लेते। और ऐसा वर्णन है भागवत में कि परीक्षित महाराज उनको विशेष दान दिया करते। बाकी दान तो सबको दिया करते थे,
लेकिन जो कृष्ण कथा कह देता उसको और दान देते थे। बहुत अच्छा, तुमने बड़ा प्रसन्न किया मुझे, लो और धन लो और दान दो। अर्थात तो जब वो ज्यादा देते थे तो लोग सब जगह जाएंगे, कृष्ण कथा ही करेंगे। हाँ, इसको कृष्ण कथा में आनंद आता है, चलो कृष्ण कथा। तो इस तरह कली के प्रभाव को समाप्त कर रहे थे, जहां जा रहे थे वहां कृष्ण कथा कर रहे थे। तो ये उद्देश्य था परीक्षित महाराज का सारे पृथ्वी पर भ्रमण करने का, राज्य बढ़ाने का नहीं। राज्य तो पहले से बड़ा हुआ था, सारे ही राजा अधीन थे, सारी पृथ्वी के राजा थे परीक्षित महाराज। युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ करके सारी पृथ्वी को जीत लिया था और वही पृथ्वी का राज्य परीक्षित को दिया था। तो परीक्षित को कोई जीतने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वो जा रहे थे कृष्ण कथा को फैलाने के लिए। क्योंकि जहां जाते ब्राह्मण कहते महाराज बैठिए, आपको हम बताते हैं कृष्ण कथा, और परीक्षित महाराज बैठ जाते। चलो, सब पूरी सेना बैठ जाती और कथा हो रही है। परीक्षित महाराज कथा सुन रहे हैं कृष्ण की, कैसे कृष्ण ने रक्षा की, कैसे युद्ध हुआ, क्या क्या हुआ, कैसे कृष्ण ने बचाया, इतने बड़े बड़े महारथियों से अर्जुन को कैसे बचाया, बस वो कथा सुन रहे। दरअसल परीक्षित महाराज ने विवाह किया था उत्तर कुमार की पुत्री ईरावती से। उत्तर कुमार आपने नाम सुना होगा। जब पांडव वनवास में रहे और उसके बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास, तो वो विराट के यहाँ रुके थे, राजा विराट के यहाँ। और विराट के पुत्र थे, विराट की पुत्री थी उत्तरा और उनके पुत्र थे उत्तर कुमार। उत्तरा का पुत्र था, कौन हुए उत्तरा के पुत्र? परीक्षित। और उत्तर कुमार की पुत्री थी ईरावती, और उन्होंने उनसे विवाह किया। उत्तर कुमार की कथा बहुत सुंदर है महाभारत में। जिस समय याद आ रहा है, तो जिस समय कौरवों ने आक्रमण कर दिया विराट की राजधानी पर, कौरवों को संदेह हो गया कि यहाँ पे पांडव छुपे हुए हैं, क्योंकि कीचक का वध कर दिया था भीम ने। और कीचक का वध या तो भीम कर सकते थे या बलराम जी कर सकते थे, कोई और कर नहीं सकता था, इतना शक्तिशाली था। तो दुर्योधन जान गए भीम वहीं है छुपा हुआ, तो आक्रमण कर दिया ताकि ये लोग निकल कर बाहर आए। और बड़ा अच्छी तरह से दोनों तरफ से, एक तरफ जो उनके सहयोगी थे उनको बोला आप जाके उस तरफ से आक्रमण करो, तो उन्होंने दूसरी तरफ से राज्य में आक्रमण किया। तो राजा विराट जो राजा थे और चारों भाई अर्जुन को छोड़कर वो सब चले गए युद्ध करने। स्वाभाविक है, उन्होंने सोचा हम इनके आश्रय में रह रहे हैं, इनको कोई कष्ट आया है तो हमें युद्ध करना आता है, तो वो चले गए। और रह गए केवल उत्तर कुमार, और इस तरफ से कौरवों ने आक्रमण कर दिया दूसरी तरफ से। एक तरफ वो राजा चले गए दूर और इधर से उन्होंने आक्रमण कर दिया, सारी गायों को ले जाने लगे। इस लीला को गोधन हरण लीला कहते हैं। तो गायों को ले जाने लगे, सारी गायों को। तो उत्तर कुमार ने घोषणा कर दी, चिंता नहीं करो, मैं अकेला जाकर युद्ध करूंगा, गायों को छुड़ा कर लेकर आऊंगा। और अर्जुन ने सोचा ये जानता नहीं है क्या कह रहा है। जब जाके केवल भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन को देखेगा तो अर्जुन ने कहा कि ठीक है, रथ चलाने के लिए मैं चलता हूं। उस समय अर्जुन के रूप में नहीं, बृहनल्ला के रूप में थे। बृहनल्ला एक स्त्री रूप था, नपुंसक, जो आशीर्वाद मिला था उन्हें, आशीर्वाद कहना चाहिए, उर्वशी से मिला था। तो अर्जुन ने कहा मैं चलता हूं। तो ठीक है, तुम मेरा रथ चलाओ, चलो बड़ी तेजी से। तो अर्जुन ले गए, और जैसे ही उत्तर कुमार ने कौरवों की सेना को देखा, आप जान लीजिए वो मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। उसने कहा अर्जुन से वापस चलो। अर्जुन ने कहा तुम क्षत्रिय हो, युद्ध में पीठ दिखाकर भागोगे? अरे जीवन रहेगा तो पीठ रहेगी, चलो वापस, कोई चिंता नहीं। ये तो इतने बड़े बड़े देखकर घबरा गए, युद्ध की तो बात छोड़िए, कौन नहीं घबराएगा। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, सारे महारथी खड़े हैं जिनका उसने आज तक नाम सुना था, देखकर घबरा गया उनको। अर्जुन ने कहा नहीं, क्षत्रिय का कार्य नहीं, तुम वापस नहीं जा सकते। उसने कहा मैं तो वापस जाऊं। और पता है क्या बोलकर आया था वहां से अपनी बहन को, उत्तरा को, चिंता नहीं करो, सारे कौरवों के कपड़े लेकर आऊंगा, तुम अपनी गुड़ियाओं को पहनाना उन कपड़ों को, अभी लेकर आता हूं, ऐसा घोषणा करके गया।
तो अर्जुन ने वहां कहा, अरे तुम कपड़े लेके जाने वाले थे। उसने कहा, अरे मेरी जान ही नहीं बचेगी, कपड़े कहां पहना, इन लोगों को तो नहीं ले। तो उस समय अर्जुन ने कहा, ठीक है तुम रथ चलाओ, मैं युद्ध करता हूं, तुम चिंता मत करो। फिर अर्जुन गए, अपना धनुष बाण जहां उन्होंने एक पेड़ पर सब रखा था उसको लाए, और वर्णन है कि अर्जुन ने उनके जो धनुष है उसकी जो प्रत्यंचा होती है उसको चढ़ाकर उसको केवल टंकार दी। टंकार समझते हैं आप, ऐसे पीछे छोड़कर, पीछे खींचकर छोड़ दिया। उससे जो आवाज हुई, उत्तर कुमार पहले बेहोश हो गए वो आवाज सुन के बेहोश हो गए, ये क्या किया, इतनी तेज आवाज थी। और उस आवाज को सुनकर भीष्म जान गए, ये अर्जुन है, ये और कोई नहीं कर सकता, ये अर्जुन है। तो फिर युद्ध हुआ। तो खैर उत्तर कुमार का वर्णन आया तो हमने थोड़ा कह दिया। तो वही उत्तर कुमार की पुत्री थी इरावती, जिससे उन्होंने विवाह किया था परीक्षित महाराज ने। तो ऐसे परीक्षित महाराज विचरण करने लगे। तो उनका उद्देश्य विचरण का क्या था? राज्य की सीमा बढ़ाना नहीं, अपना प्रभुत्व जमाना नहीं, अपने मान सम्मान की कामना नहीं, कृष्ण की भक्ति का प्रचार, कृष्ण कथा, जहां जाते कृष्ण कथा होती। आप सोचिए कितना सुंदर वो वातावरण होगा कि सब जानते हाँ परीक्षित अब हमारे राज्य में आने वाले हैं, चलो व्यवस्था करो, सारे लोग जुट जाते, सारे ब्राह्मण जुट जाते, कृष्ण कथा होगी। फिर दूसरे राज्य में जाने वाले कृष्ण कथा होगी। ये उद्देश्य था परीक्षित महाराज का। तो ऐसे राजा के विषय में कौन नहीं सुनना चाहेगा। तो ऐसे परीक्षित महाराज भ्रमण करने लगे, अलग अलग स्थानों में, अलग अलग जगहों पर जाने लगे। तो ऐसे करीब 17 श्लोक तक वर्णन है। फिर 18वें श्लोक से धर्म और पृथ्वी के संवाद को दिया गया है। 18वें श्लोक से वर्णन करते हैं कि एक समय, उस समय जब परीक्षित ऐसे घूम रहे थे तो एक स्थान पर धर्म ने बैल का रूप लिया, बैल थे, बैल के रूप में, और पृथ्वी ने गाय। और पृथ्वी बड़ी दुखी, गाय बड़ी दुखी बैठी हुई थी, आंखों में आंसू। और उस समय बैल के रूप में धर्म आए, जिसके 3 पांव टूट चुके थे, एक ही पांव पर था। जब हम पढ़ रहे थे तो हमें हमारी कुछ समय पहले यहाँ पर एक गाय थी, उसका स्मरण हो रहा था, उसके 3 पांव थे, एक काटना पड़ा था। कल ही कुछ बच्चे बता रहे थे हमें कि आपकी वो 3 पांव वाली गाय को हमने देखा कि एचपी कॉलोनी में घूम रही, हमने कहा अच्छा पकड़ के ले आना अगली बार। तो धर्म जिसके 3 पांव टूट चुके थे, एक ही पांव पर था, और गाय बड़ी दुखी, आंखों में आंसू बैठी थी। तो एक बैल ने आकर गाय से पूछना चालू की, प्रयास किया कि क्या बात है, क्यों आप इतने दुखी हो, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं, क्या कोई बीमारी है आपको, कोई रोग है, कोई कष्ट है, या फिर आपका कोई प्रियजन आपसे दूर चला गया है, क्या हुआ है बताइए। तो धर्म ऐसे प्रश्न करने लगे। तो धर्म के 3 पांव टूट गए और एक ही बचा था। तो इसका अर्थ यह है कि इस समय में, इस कलयुग में, धर्म के जो 4 स्तंभ हैं, 4 पांव हैं बैल के, वो उनमें से 3 टूट चुके हैं। 4 स्तंभ, ये जो हम लोग 4 नियमों का पालन करते हैं, इसलिए करते हैं कि अगर व्यक्ति ये 4 नियम तोड़ता है तो फिर ये 4 स्तंभ टूट जाते हैं। और ये प्रश्न किया बैल ने पृथ्वी से, क्या तुम दुखी हो क्योंकि अब आने वाले समय में मांस खाने वाले लोग तुम्हारे ऊपर विचरण करने वाले हैं ये वर्णन करते, तुम्हारे ऊपर वो रहेंगे, कहेंगे, तो इसलिए दुखी है स्त्री कि मांस खाने वाले लोग मेरे ऊपर विचरण करेंगे। और आज तो कलयुग में ये सब जगह है, बिना मांस खाने वाले ढूंढने पड़ते हैं आजकल तो। लेकिन ये वो समय था जब मांस खाने वाले नहीं थे। तो धर्म ने इतना अच्छा प्रश्न किया कि इसलिए चिंतित हो क्या कि मांस खाने वाले लोग, यहाँ श्लोक में वो कहते हैं हाँ, धर्म जब प्रश्न कर रहे हैं, बैल ने पूछा, मेरे 3 पांव नहीं रहे और अब मैं केवल 1 पांव पर खड़ा हूं, क्या आप मेरी इस दशा पर शोक कर रही हैं? उसने प्रश्न किया। और फिर वो आगे कहते हैं, या इस बात पर कि अब आगे अवैध मांस भक्षक आपका शोषण करेंगे, मांस खाने वाले लोग आपका शोषण करेंगे। तो इस तरह से
धर्म वर्णन करने लगे। प्रभुपाद इन श्लोकों के एक तात्पर्य में लिखते हैं कि मानव समाज तब सुखी रह सकता है जब बैल और गाय दोनों प्रसन्न हो। अगर बैल प्रसन्न है और गाय प्रसन्न है तो मानना चाहिए सारी मानवता प्रसन्न है। प्रभुपाद लिखते हैं इसको, क्योंकि बैल ये धर्म का सूचक है और वैसे भी बैल से हमें अन्न प्राप्त होता है, और गाय प्रभुपाद कहते हैं चमत्कारी पदार्थ दूध देती है। तो इसलिए गाय और बैल अगर प्रसन्न है, बहुत स्पष्ट प्रभुपाद ने लिखा है तात्पर्य में, सारी मानवता प्रसन्न रहेगी। इसका अर्थ क्या है? अगर हमें मनुष्यों को प्रसन्न रखना है तो गायों की सेवा करनी चाहिए, गायों को प्रसन्न रखना चाहिए। और इस कलयुग में प्रभुपाद लिखते हैं ज्यों ज्यों कलयुग प्रगति करेगा त्यों त्यों चार बातों का विशेष रूप से विलोप होता जाएगा। विलोप अर्थात ये चारों बातें समाप्त हो जाएंगी। आयु, दया, स्मरण शक्ति तथा नैतिक और धार्मिक सिद्धांत। प्रभुपाद कहते चारों चीजें, ये श्लोक नंबर 20 के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि जैसे जैसे कलयुग प्रगति करेगा चारों बातों का विलोप हो जाएगा। आयु, ये तो हम सब जानते हैं, आयु कम हो गई है हम सबकी। पहले के समय में लोग लाखों वर्ष जीते थे। दशरथ महाराज 60,000 वर्ष के थे। उस समय जाके कहते हैं मुझे लग रहा है मैं बूढ़ा हो गया 60,000 वर्ष, इसीलिए मैं राम को अब राज्याभिषेक करना चाहता हूँ। तो पहले लोग लाख वर्ष जी लेते थे, फिर हजारों वर्ष जीते थे, फिर बहुत समय लंबा। लेकिन अब कलयुग में 70-80 साल जी लिया तो बस ऐसा होता है कि कब गया और कब गया। 60 की उम्र क्रॉस करने के बाद व्यक्ति बोनस पर जीता है ना, कि अब बोनस है उसके लिए, पता नहीं कब कट जाएगा। तो ये कलयुग है, ऐसा ही होगा आगे चलकर। तो ये भी आगे चलकर लोग विश्वास नहीं करेंगे कि पहले के समय में लोग 70-80 साल जीते थे। हाँ, ऐसा होता जाएगा। कलयुग जैसे प्रोग्रेस करेगा 20 साल की उम्र सबसे ज्यादा होगी। 20 साल में व्यक्ति बूढ़ा होकर मर जाएगा। तो सोचिए जो 20 साल का बूढ़ा होगा उसको अगर कहा जाएगा अरे आज से कुछ साल पहले, आज से कुछ हजारों साल पहले इसी कलयुग में लोग 70-80, कोई तो 100 साल तक जीता था। अच्छा, इतनी उम्र होती थी। तो ऐसा जैसे आज हम लोग सुनते हैं लोग हजारों साल जीते थे, लाख साल, विश्वास नहीं, इसीलिए कल्पना मानते हैं। अरे 60,000 साल कोई जी सकता है क्या? आप लोग कोई प्रैक्टिकल बात कीजिए, है ना। तो उस समय लोग ये कहेंगे 100 साल कोई जी सकता है क्या? कोई प्रैक्टिकल बात करो। 20 साल में 20 साल तो बहुत हो गया, बूढ़ा होके मरता है, मतलब आदमी 10, 12, 15 बहुत उसमें मरेगा सब। तो इसलिए आयु प्रभुपाद कहते हैं कम होगी। दया तो हम लोग देख ही रहे हैं, गायों को काटा जा रहा है, कोई दया नहीं। सरकार ही कत्ल खाने खोल रही है, नियम बना रही है, बैल अगर 12 साल का हो जाए तो उसको मारा जा सकता है। जानते हैं आप, ये भारत में कानून है कि अगर बैल 12 साल का है तो उसको मार दीजिए, बूढ़ा हो गया। क्यों नहीं ये कानून बनाते कि अगर आपके पिता बूढ़े हो गए तो उसको मार दीजिए? ये कानून है, मर्डर का कोई चार्ज नहीं लगेगा। यही कानून है ना, हमारा यही कानून है। 12 साल में बूढ़ा हो गया बैल, मार दीजिए, बैल पिता के समान है। मतलब कानून ये भी आएगा आगे चलकर कि अगर आपके पिता बूढ़े हो गए, अशक्त हो गए, काम करने लायक नहीं है, आप उनको मार देंगे, कोई मर्डर चार्ज नहीं लगेगा। ये समय आएगा, क्योंकि जब बैल को मार सकते हैं तो पिता को क्यों नहीं मार सकते? बैल पिता के समान है। गायों को मार सकते हैं तो माता को क्यों नहीं मार सकते? तो ये कलयुग का समय है। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं आयु, दया, सबके हृदय से दया जा रही है। देखिए धीरे धीरे व्यक्ति स्वार्थी होता जा रहा है। सड़क पर चल रहे हैं, कोई व्यक्ति गिरा हुआ है, कोई गिर गया, व्यक्ति देखते भी नहीं है। गिरा हुआ तो छोड़िए, हमने खुद देखा था बंबई में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, उसके नीचे किसी का मर्डर कर दिया गया। सब भरी दोपहरी में 12-1 बजे का समय था, मर्डर कर दिया। वो व्यक्ति खून से लथपथ गिरा है, लोग बस पांव बचाकर, जमन बचाकर चल रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, किसी को लेना देना नहीं उससे। पुलिस आई, पुलिस ने वो कुछ मार्किंग किया, लोग अपना काम कर रहे हैं। और अगले दिन न्यूज़पेपर में क्या लिखा था?
समाचार पत्र में आया कि ऐसे मर्डर हो गया, लेकिन कोई काम रुका नहीं, ये बॉम्बे की स्पिरिट है। मतलब ये देखो, ये हमारा कितना महत्वपूर्ण हमने प्रगति कर ली कि हमारे पास में मर्डर भी हो जाता है तो हमें कोई चिंता नहीं, हम अपना काम बंद नहीं करते हैं। कहाँ दया है। कोई प्राणी पड़ा होता है। अभी हमने कुछ समय पहले सुना था, अरगा में एक गाय को ट्रक ने मार दिया। गाय उधर ही पड़ी, थोड़े दिन में मर गई, किसी ने देखा नहीं, बदबू आने लगी, तो एक व्यक्ति ने एक ट्रक भर के मिट्टी उसके ऊपर डाल दी। कम से कम इतना उसने किया, और वो मिट्टी बहुत समय तक पड़ी थी। उसके बाद क्या हुआ हमें नहीं पता। कोई दया नहीं, पड़ी है पड़ी है। तो ये कलयुग का लक्षण है। तो कलयुग में प्रभुपाद लिख रहे हैं, आयु, दया और स्मरण शक्ति। स्मरण शक्ति तो बोलने की जरूरत नहीं, अभी तो कलयुग प्रारंभ हुआ है, हमारी स्मरण शक्ति एकदम जीरो है। लोग कहते प्रभु जी भूल गया, क्या करूं, खत्म। स्मरण शक्ति बहुत कम हो गई है, याद नहीं है। अब देखिए, सूत गोस्वामी जो बोल रहे हैं, ये इन्होंने पहले सुखदेव गोस्वामी से सुना था। सुनकर आए, फिर नैमिषारण्य में आए तो ऋषि मुनियों ने कहा आप बताइए, भागवत सुनाइए। तो उसी को शब्दशः जो उन्होंने कहा वही शब्द दोहरा रहे हैं, कोई बदलाव नहीं। कैसे दोहरा रहे हैं कि उन्होंने सब रिकॉर्डिंग किया था, क्या किया था, नोट्स बनाए थे, कुछ नहीं बनाया था, ऐसे बैठे बस सुना, आकर उसको शब्द का शब्द दोहरा दिया। सुखदेव गोस्वामी ने क्या कहा, उनके मुख से क्या निकला, परीक्षित महाराज ने क्या प्रश्न किया, विदुर ने क्या कहा, मैत्रेय मुनि ने क्या कहा, सब दोहरा रहे। इनको श्रुतिधर कहते थे। लेकिन अभी हमारी स्मरण शक्ति, आपसे इस प्रवचन के बारे में आधे घंटे बाद पूछें केवल, या आधे घंटे बाद आपको कह दिया जाए कि जो प्रवचन आपने सुना 1 घंटे तक, उसको रिपीट कीजिए, कितना रिपीट हो जाएगा। स्मरण शक्ति नहीं है हम सब के लिए, आपके लिए, हम सब के लिए यही अवस्था, स्मरण शक्ति नहीं है। तो इसीलिए स्मरण शक्ति, और यही कारण है कृष्ण को भी तो भूल रहे हैं, स्मरण शक्ति नहीं है। बार बार याद दिलाना पड़ता है, कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान है, भक्ति करो, जपा करो। भक्ति शुरू करता है, 10 माला, 15 माला, 16 माला, भूल जाता है वापस। क्या भूल जाता है? कि यही जीवन का सार है, ये मुझे छोड़ना नहीं है। भक्त बना रहता है, जप करना भूल जाता है। स्मरण शक्ति वीक है। तो देखिए हमारी स्मरण शक्ति, तो इसीलिए हमें एक कलयुग के प्रभाव हैं। और चौथा प्रभुपाद कहते हैं नैतिक और धार्मिक सिद्धांत, मॉरल एंड रिलीजियस प्रिंसिपल्स। नैतिक और धार्मिक सिद्धांत ये भी समाप्त हो रहे। नैतिकता नहीं है, लोगों की वाणी में सत्यता नहीं है, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। नैतिकता कहाँ है? धर्म के सिद्धांत कहाँ है? धर्म को खरीदा और बेचा जा रहा। धर्म का पालन अपनी सुविधा के लिए किया जाता है। अगर धर्म से मुझे लाभ है, मैं धार्मिक व्यक्ति हूं। अगर धर्म से मुझे नुकसान है, हटा दो धर्म को। अगर धर्म के कारण मैं इलेक्शन जीत सकता हूं, तो मैं माथे पर तिलक लगाकर धोती पहनकर इलेक्शन लड़ूंगा। अगर धर्म के कारण मैं इलेक्शन हारता हूं, तो धर्म का मैं नुकसान करूंगा, धर्म की निंदा करूंगा। तो है कहां धर्म, कहां सिद्धांत है धार्मिक सिद्धांत? जैसे हम देख रहे परीक्षित महाराज, उन्होंने जैसे ही देखा, आगे वर्णन अब आएगा, कि धर्म को मारा जा रहा है, तुरंत तलवार निकाल ली उन्होंने। लेकिन आजकल ऐसा नहीं, आजकल राजा नहीं है ऐसे। राजा का कर्तव्य होता है कि वो धार्मिक सिद्धांतों को बनाए रखे। परीक्षित महाराज ने ये किया, धार्मिक सिद्धांतों को बनाए रखा उन्होंने। लेकिन आजकल के राजा ऐसे नहीं है। इसी कारण सारे जगत में उत्पात है। जब राजा शक्तिशाली होता है तो किसी चोर, किसी आतंकवादी की शक्ति नहीं होती कि वो आकर आक्रमण कर सके, चोरी कर सके। भगवान श्री राम का कितना बड़ा राज्य था, एक चोर नहीं था उसमें। श्री कृष्ण राज्य कर रहे थे, अर्जुन, युधिष्ठिर महाराज ने जब राज्य किया, पांडवों ने जब राज्य किया, तो इसमें वर्णन है, सारे लोग सुखी थे, कोई चिंता नहीं थी। राजा शक्तिशाली होना चाहिए। तो वैसे धर्म का प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि ये 4 चीजें कलयुग में विलोप,
धीरे 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 समाप्त हो जाएंगे। तो लोगों के हृदय से लोगों की आयु कम रहेगी, दया चली जाएगी। अभी तो थोड़ी बहुत बची हुई है दया। हम लोग कम से कम किसी को बुरी अवस्था में देखकर हाय हाय बोल देते हैं कि अरे रे बेचारा, बस इतनी दया बची हुई है। तो दया चली जाएगी और स्मरण शक्ति हमारी सारी चली जाएगी, याद नहीं रहेगा, और फिर धार्मिक सिद्धांत और नैतिकता के सिद्धांतों का भी लोप होगा। तो ऐसे परीक्षित महाराज का वर्णन के बाद ये बैल अब प्रश्न कर रहा है गाय से। तो 18 से लेकर 24 श्लोक तक ये संवाद है, जहां वो प्रश्न करता है कि क्या हुआ, क्यों इतने दुखी हो, क्या कारण है, कुछ तो बताइए। और फिर श्लोक नंबर 25 से लेकर अध्याय के अंत तक पृथ्वी देवी जो गाय का रूप लिए हुए हैं वो बोलती हैं, और उतने में फिर परीक्षित महाराज वहां पर आते हैं। तो गाय कहने लगी, श्री कृष्ण का स्मरण करती है पृथ्वी में। तो वो श्री कृष्ण के करीब 40 गुणों का वर्णन करती हैं कुछ श्लोकों में, 4-5 श्लोकों में 40 गुणों का वर्णन करती हैं। सत्यम, शौचम, दया, क्षमा इत्यादि ये सारे गुण, ये सब श्री कृष्ण में हैं, वो कहती। और अब वो चले गए हैं तो ये सारे गुण चले गए, पृथ्वी से लुप्त हो गए। और वो स्मरण करती हैं कि जब श्री कृष्ण लीला कर रहे थे तो मेरे ऊपर चला करते थे, तो मुझे लगता था मेरा भाग्य उन द्वारका की महिषियों से ज्यादा है, क्योंकि उनको तो छोड़कर कृष्ण आ जाते हैं, अकेला छोड़कर। मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते, सदैव मेरे ऊपर विचरण करते हैं। इसलिए मैं अपने भाग्य को सोच सोच कर बड़ा आनंदित होती थी, लेकिन अब वो चरण कमल मेरे ऊपर नहीं है, श्री कृष्ण नहीं है, धर्म चला गया है। तो इस तरह से वो बातें करने लगी और उन्होंने वर्णन किया कि कैसे श्री कृष्ण से अलग रहकर अब उनकी क्या अवस्था है, वो कैसे दुखी हैं। उन्होंने धर्म को भी कहा कि आप भी तो उस समय में बहुत आनंद में रहते थे, आप भी बड़े हृष्ट पुष्ट थे, अब देखिए आपकी भी क्या अवस्था हो गई है, अर्थात धर्म का नाश हो गया है। तो ऐसे वे चर्चा करने लगी और उतने में परीक्षित महाराज का वहां आगमन हुआ और उन्होंने देखा कि कली, वो अब आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे वो गाय को लात मारते हैं। और फिर अगले अध्याय में दोनों चीजें परीक्षित महाराज करेंगे, दंड भी देंगे और उसको कुछ आशीर्वाद भी देंगे, कुछ उपहार भी देंगे। तो इसलिए अगले अध्याय में हम लोग ये देखेंगे। बहुत जल्दी इस स्कंद की समाप्ति की ओर जा रहे हैं। बस अगले अध्याय में कली को दंड होगा, ये 17वां अध्याय। 18वें अध्याय में श्राप मिलेगा ऋषि का, ऋषि पुत्र का। और फिर 19वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी का आगमन होगा और तब ये पहला स्कंद समाप्त होगा।